हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके शुरुआती दौर में कौन कौन से थ्योरीज जो डेवलप हुए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड से होती है। इंटरनेशनल ट्रेड हम सबको पता है, ग्लोबलाइजेशन पता है। तो ग्लोबलाइजेशन या एक छोटा सा पार्ट है हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमी में। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, जब एक कंट्री के डोमेस्टिक कंट्री की इकोनॉमी किसी दूसरे फॉरेन डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ अपने ट्रेड्स करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, अपने टेक्नोलॉजी शेयर करती है, तब वहां पर टेक प्लेस करता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो पहला हम जो क्लासिकल थ्योरीज है उसको आज हम स्टडी करेंगे कि क्लासिकल थ्योरीज का मतलब क्या होता है कि शुरुआती दौर में कौन कौन से थ्योरीज डेवलप हुए थे, कौन से वो सब बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर आज मॉडर्न थ्योरीज रिलाई करते हैं या फिर उन्होंने डेवलप हुए हैं। तो स्टार्टिंग है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और दूसरा है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। यहाँ पर हम मर्केंटिलिज्म को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, हम तो सबसे पहले जो हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी उसको दिया था हमारे एडम स्मिथ जी ने, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी उनको बोलते हैं। और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिए थे हमारा डेविड रिकार्डो। इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एब्सोल्यूट से ए से याद रखना, ए एडम स्मिथ। एब्सोल्यूट को किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और दूसरा वाला वैसे ही याद रख लीजिए, डेविड रिकार्डो। ओके, तो इन दोनों थ्योरीज के, क्लासिकल थ्योरीज के जो एजम्पशंस हैं वो एजम्पशंस जनरली क्या कैसे होते हैं, क्या होते हैं? कॉमन एजम्पशंस बेस्ड है। तो इसीलिए इन दोनों के एजम्पशंस को मैं एक ही साथ बताने की कोशिश करूंगा। आप सब ध्यान से सुनिएगा। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों हमने जो क्लासिकल थ्योरीज पढ़े जाने उसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ उसके एजम्पशंस जानने पड़ेंगे। कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से चीजों को क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एज्यूम किया कि ये सब चीजें फिक्स्ड रहेंगी। ओके, वो सब उनमें कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो सब चीजों को हम अभी स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीजों को उन्होंने एज्यूम कर रखा था। ओके, सबसे पहला है, याद रखिएगा, 2 into 2 into 1। इस मॉडल को क्लासिकल मॉडल जो है 2 into 2 into 1 मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और क्या है ये? दो कंट्री इन्वॉल्व होगी, दो कमोडिटी इन्वॉल्व होगी, और जो एक क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लेबर कहेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, 2 into 2 into 1 मॉडल इनको बोलते हैं। एक दो कंट्री इन्वॉल्व होगी, दो कमोडिटी इन्वॉल्व होगी, और जो एक इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि होगा लेबर। लेबर का यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होगा, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है, इसके एजम्पशंस को। और डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको हमने एडम स्मिथ का एक काफी ज्यादा एक फेमस थ्योरी है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ओके, लेबर का यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अच्छे से हम ध्यान देके सुनेंगे। ओके, लेबर लेबर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सिमिलर। सारे लेबर एक जैसे होंगे, कोई भी ज्यादा एफिशिएंट, कम एफिशिएंट, ज्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लेबर एक जैसे हैं, एक जितना काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। आगे पढ़ेंगे, लेबर सप्लाई इज फिक्स्ड। हमारे कंट्री में जितने लेबर हैं, अभी एक शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म, जितना भी हम उसको ध्यान दे रहे हैं, उसमें लेबर सप्लाई फिक्स्ड है। ओके, लेबर का सडनली बढ़ोतरी नहीं हो जाएगा या फिर कम नहीं हो जाएगा, लेबर सप्लाई फिक्स्ड है। ओके, लेबर मार्केट इज इन अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि सारे लेबर्स को एक जितना प्राइसेस मिलेगा, दैट्स इट। ओके, और प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ लेबर। जो भी चीजें प्रोड्यूस होगी, इंटरनेशनल ट्रेड में बिकेंगी, उन सब का कॉस्ट उतना ही होगा जितना कि एक लेबर का कॉस्ट डिसाइड करेगा, लेबर का वेजेस डिसाइड करेगा। ओके, प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर्स के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है वही डिसाइड करेगा क्या? हमारा कॉस्ट ऑफ द गुड्स। एंड फाइनल वन इज हियर, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्या? 2 into 2 into 1। वन हमारा क्या था? वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पर लास्ट में क्या दिया? लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए अभी जो हमने यहाँ पर देखा, इतने सारे 6 पॉइंट्स थे हमारे किसके?
लेबर्स के ऊपर ही बेस्ड थे। छह assumptions में से 5 assumptions हमारे डायरेक्टली लेबर के ऊपर ही बेस्ड थे। तो सारी थ्योरी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लेबर के ऊपर फिक्स है। तो अब इसीलिए इसको लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, और एक जो छोटा सा चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल ट्रेड, कॉस्ट रेशियो। कॉस्ट रेशियो क्या होता है कि कहीं कोई एक पर्टिकुलर चीज को कहीं पर बनाने में कम खर्चा आता है, कहीं पे ज्यादा आता है। ठीक है, जो कम खर्चा जिसको बनाने में आता है वो कंट्री डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड प्लेस होगा दो कंट्री के बीच में। प्राइस रेट आर डिफरेंट, प्राइस रेट डिफरेंट होता है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री में डंपिंग करता है, ये उसका एक बढ़िया एग्जांपल है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये भी एक एग्जांपल है उसका। लेबर सप्लाई, लेबर, ये सारी चीजों के ऊपर कंप्लीटली थ्योरीज बेस्ड है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये रीजंस को आप याद रखिएगा कि रीजन कहाँ होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के रीजंस क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम तो अगले क्लासेस में हम आगे पूरे प्रॉपर थ्योरीज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।